वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के 35वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। बिंकेश गुलाटी को हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन ने बिंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपने 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीरी मेंजल का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। जीरी मेंजल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर विजेता चेक के निर्देशक जीरी मेंजल का निधन हुआ है। वर्ष 2013 में इन्हें भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस सेवा शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में लखनऊ ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लखनऊ प्रशासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस शुरू की है। जब कोई भी व्यक्ति लखनऊ में कोविड-19 पॉजिटिव होगा तो लोग हेल्पलाइन नंबर 052223077770 पर सिर्फ एक कॉल करके अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवा सकेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पर 1 बिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी पर 1 बिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है। यह एक स्थानीय बैंक के अधिग्रहण के दौरान विदेशी मुद्रा नियमों को तोड़ने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है, जो कि विदेशी ऋणदाता पर लगाए गए देश के सबसे बड़े दंडों में से एक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड विषय पर केंद्रित होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आर मुसाकुई को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आर मुसाकुई को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जमैका में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जमैका में नियुक्त हुए हैं, तो जमैका की राजधानी
किंगस्टन है और जमैका की करेंसी जमैका डॉलर है और जमैका का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने ग्राहक संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स इंक के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में ग्राहक संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स इंक के साथ भागीदारी की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने ग्राहक संबंधित सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स इंक के साथ भागीदारी की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को किसने हरी झंडी दिखाई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 विजय रथ को विजय रूपाणी ने हरी झंडी दिखाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उन्हें राज्य के 5 जिलों से एक साथ रवाना किया गया है। 5 जिलों को कवर करने के बाद अगले 44 दिनों में राज्य के 33 जिलों में लगभग 90 तालुकाओं को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए 15 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गुजरात राज्य ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन और कार्यान्वयन करने के लिए 15 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राज्य स्तरीय कार्य दलों में राज्य नेताओं, प्रशासनिक अधिकारी और शिक्षाविदों को 15 सदस्य शामिल हैं। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया है। यह जयपुर शहर में स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका समूह द्वारा प्रतिष्ठित द्वार बनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम निम्न देश में से किसमें आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई में 28 और 29 अक्टूबर 2020 को तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। अब वियतनाम की बात है तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है और वियतनाम के वर्तमान समय में राष्ट्रपति गुएन फू ट्रोंग हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। विरुधुनगर जो कि एक जिला है तमिलनाडु में, उसी को केंद्र सरकार ने हाल ही में पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सभी औद्योगिक इकाइयां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्तमान में नकदी रहित लेन देन के विभिन्न रूपों में लागू कर रहे हैं, यानी नकदी ना लेकर के ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट ले रहे हैं। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, आज के इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड है व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।